अगर आप भी ज़मीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी-सी गलती आपकी ज़िंदगी भर की कमाई डुबो सकती है। भारत में हर साल लाखों लोग ज़मीन से जुड़ी फर्जी वाले और गलत डॉक्यूमेंट से और अधूरी जानकारी की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। 2026 में सरकार ने ज़मीन खरीदने बिक्री के नियमों को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड लागू हो चुके हैं और ज़रा सी लापरवाही पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो रद्द हो जाएगी। क्या आपको पता है कि बिना एक खास डॉक्यूमेंट्स की गई रजिस्ट्रेशन भविष्य में पूरी तरह से बेकार साबित हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदने के पर किन-किन लोगों को जेल तक हो सकती है? और ज़मीन बेचने समय समय कौन-सा टैक्स ना दिया तो लाखों का नोटिस आ सकता है? इस वीडियो में हम आपको ज़मीन खरीदने और बेचने हर नियम ज़रूर बताएंगे 2026 के अनुसार। नए कानून लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स और उन खतरनाक गलतियों के बारे में बताएंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपको ठगी से बचा सकती है और आपके पैसों की पूरी तरह से सुरक्षित रख सकती है। ज़मीन खरीदने समय सबसे पहला नियम यह है कि उन ज़मीन का मालिकान हक साफ और निर्वाचक होना चाहिए। ज़मीन उसी व्यक्ति के नाम पर होनी चाहिए जो बेच रहा हो। अगर ज़मीन पुश्तैनी है तो सभी कानून उत्तराधिकारियों की सहमति जरूरी होती है। 2026 में आधिकारिक राज्यों में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड लागू है, इसलिए खरीदार को ऑनलाइन खसरा खतौनी या बारह उतारा जरूर जांचना चाहिए। ज़मीन पर किसी भी प्रकार का बैंक लोन या फिर कोर्ट केस, सरकार के अधिग्रहण या बकाया टैक्स नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदने के लिए कई राज्यों में गैर किसानों को अनुमति नहीं होती है। कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होती है। प्लाट अगर कॉलोनी में है तो कॉलोनीजर की लेआउट अप्रूवल और विकास प्राधिकरण की अनुमति होना अनिवार्य। इसके बाद यह है कि ज़मीन बेचने के नियम ये हैं कि ज़मीन बेचने के लिए विक्रेता के पास, जो ज़मीन बेच रहा हो, ठीक है, उसके पास वैध टाइटल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बात समझना आपको। अगर ज़मीन पर किसी भी प्रकार का लोन है तो पहले बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कि आप किसी का प्लाट खरीद रहे हैं, प्लाट में ज़मीन है और उसके नाम पहले से लोन चल रहा है उस ज़मीन पर, तो आपको क्या करना है, बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। संयुक्त ज़मीन बेचने के लिए सभी सह मालिकों की सहमति और हस्ताक्षर मतलब साइन जरूरी होना चाहिए। नाबालिग के नाम पर ज़मीन बेचने के लिए कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होती है। जैसे कि कोई भी नाबालिग है, अगर कोई नाबालिग ज़मीन बेच रहा है तो उसके लिए कोर्ट का अनिवार्य होता है, ठीक है। तो कोर्ट, यहाँ से आपको बात समझना है कि सरकार द्वारा अधिग्रहित या विवाहित ज़मीन की बिक्री अवैध मानी जाती है। 2026 में बिना रजिस्ट्रेशन केवल एग्रीमेंट के आधार पर ज़मीन बेचना अवैध है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही ये खबर आ रही है कि ज़मीन खरीदने के में लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए किसी का ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर प्लाट खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये बेहद ज़रूरी जानना है। ज़मीन खरीदने समय सेल डीड या बिक्री बिलेक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके अलावा खसरा खतौनी, जमाबंदी या फिर 7/12 उतारा ज़मीन के रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी होता है। पिछली रजिस्ट्रेशन की कॉपी से ज़मीन का इतिहास पता चलता है। एनकॉम्बरेशन सर्टिफिकेट खाता है तो दिखता है कि ज़मीन पर कोई भी कर्ज या कानूनी बोझ नहीं है। तो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य होते हैं, चाहे आप ज़मीन बेच रहे हों या फिर आप ज़मीन खरीद रहे हो, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद जरूरी होती है। नगर निगम या ग्राम पंचायत से टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कई राज्यों में जरूरी होता है। यदि ज़मीन कृषि से गैर कृषि से बदली गई है तो ऐसे में डाइवर्जन या एनआर सर्टिफिकेट जरूरी होता है, ठीक है। कि रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी के नियम 2026 में ज़मीन की रजिस्ट्री बिना स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर वैध नहीं मानी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी राज्य के अनुसार 4% से लेकर 8% तक हो सकती है। रजिस्ट्रेशन फीस आमतौर पर 1% के आसपास होती है। रजिस्ट्री सब पर रजिस्टर ऑफिस में दोनों पक्षों की उपस्थित में बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होता है। कई राज्यों में, जैसे कि इसमें क्या होता है, ज़मीन बेचने पर आयकर कानून के तहत
गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर ज़मीन 2 साल में कम से कम समय में बेची जाती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो आपकी आय में जोड़कर टैक्स सेल होता है। 2 साल से अधिक रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिस पर इंडक्शन का लाभ मिलता है। कृषि भूमि पर कुछ शर्तें में टैक्स छूट भी मिलती हैं। धोखाधड़ी से बचने के नियम ये हैं कि 2026 में सरकार ने ज़मीन से जुड़ी फ्रॉड रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन वेरिफिकेशन को बढ़ावा दिया गया है। खरीदार को कभी कभी नकद भुगतान से बचना चाहिए और पूरा भुगतान बैंक के माध्यम से कराना चाहिए, बिना रजिस्ट्री या केवल एग्रीमेंट। ज़मीन खरीदना और बेचना केवल पैसों का सौदा नहीं, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें छोटी छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।